जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 12 मई के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 मई के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड किस शहर में किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई के अंदर। ठीक है ना। अब हमारी सरकार का मेन फोकस किस पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वाहन का यूज़ करें, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा एक वर्नरेबल हो जाएगा कि हमें इन चीज़ों को सस्टेन करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो हमें अभी से इसी वक्त से अपने 10 या 20 साल के आगे आने वाले भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो ये लिया गया है, जहाँ पे बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा, जो मुंबई के महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपको लोगों को पता होगा कि हमारे देश में हर एक कहीं आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो एक दिन में पेट्रोल पंप नहीं बने, 2 साल में नहीं बने, 10 साल में नहीं बने। तो फ्रेंड ये एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे पेट्रोल पंप काफ़ी सालों में आके बने हैं हर एक देश के कोने कोने में। इसी तरीके से फ्रेंड ये व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के जो इसके अंदर जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो उसके स्टेशन हर एक देश के अंदर हर एक कोने के अंदर पहुंचाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए अभी से ये स्टार्ट किया गया है, ताकि आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों को अचीव कर सकें। तो उसी के ध्यान में रखते हुए पहली पहल है जो महाराष्ट्र के यहाँ पे की गई है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी इसके बारे में, जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड आगे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड नंबर सेकंड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड रिलायंस इंडस्ट्री ने कीर्तिमान हासिल कर लिया है, जो 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर के राजस्व इन्होंने अपने हासिल किया है। तकरीबन 100 अरब डॉलर, 100 अरब से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें 8 मई 1973 महाराष्ट्र में हुई थी, और इसके जो सीईओ है वो मुकेश अंबानी अभी करंट में कर रहे हैं इसके कार्य। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं, आपको पता हो, खुदरा हो गया, डिजिटल सेवाएं होंगी, तेल हो गया, और गैस कारोबार जैसे जैसे कंपनियों में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी बड़ा कीर्तिमान रचाई है। ठीक है, चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटरनेशनल नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो आज ही के दिन 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है, इनका बड़ा ही योगदान रहा था कोविड-19 के दौरान। तो इस दिन को काफ़ी ज़्यादा इनके लिए भी सेलिब्रेट किया गया। तो इसकी जो थीम रखी गई है नर्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो थीम है, अ नर्स अ वायरस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो अपनी वॉइस इनके लिए उठाएं और इनके लिए कार्य करें, इन्वेस्ट करें, इनके लिए जो भी आपका योगदान हो सकता है बनाएं। तो ये सार की थीम रखी है, थीम याद रखना, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके बारे में, जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन में फोर्थ है, इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, प्रकाश सिंह द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? फ्रेंड आपको दिख रहा होगा पिक्चर। तो एम वेंकैया नायडू द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो एक आईपीएस, पूर्व आईपीएस द्वारा प्रकाश सिंह द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, जिसके अंदर एक पूरी पुलिस व्यवस्था के बारे में बात बताई गई है। तो इसका किताब का आपको नाम याद रखना है। ये किताब का विमोचन एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है, और इसके जो लेखक हैं प्रकाश सिंह, जो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना है आपको। ये 110% किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया फ्रेंड? तो ये भी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, साथ में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे विदेश मंत्री शामिल थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट किताब है, जो मोदी जी के काफ़ी जो उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके जो पूरा जीवन रहा है उसके ऊपर पूरी किताब है ये। ठीक है, उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। तो एक एक चीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो इस किताब को आपको याद रखना, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगी किताब। ठीक है ना, तो आपको ये पूरी यहाँ पे जानकारी लिखी गई, जो आपको पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपको नोट डाउन कर लेना इस बुक से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? आप लोगों को पता होगा कि कांच की पुल आपने देखी भी होंगे, अब तो चाइना वाइना से वीडियो भी आती हैं। तो एक ऐसा ही पुल किस देश में बनाया गया फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। इसी वियतनाम के अंदर ही सबसे बड़ा पुल कांच का बनाया गया है। ठीक है, इसे वियतनाम का बांस लॉन्ग पैदल यात्री पुल कहा जाता है, जो 332 मीटर लंबा, ठीक है, तकरीबन 332 मीटर लंबा और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर 492 फीट ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वियतनाम में बना है। वहीं बात करें गांगडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास ब्राज ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ा इसने। ठीक है, इससे पहले किसका था? चीन का था। अब उसके बाद इसने अपना उसमें नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा वियतनाम का एक जोग्राफिकल लोकेशन है। चाइना से, लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना आपको। ठीक है, और यहाँ पे कंबोडिया से कंट्री से अपनी ये बाउंड्री साझा करता है। साउथ चाइना सी में इसकी पूरी लोकेशन हैगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको इसको। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 दूसरे चरण का संस्करण शुभारंभ कराया है फ्रेंड? तो कौन सा राज्य बन चुका है ये जिसने इसका सेकंड चलाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है ना, लाडली योजना दिल्ली के अंदर भी चलाई गई थी, जिसमें गरीब बच्चियों को कुछ धनराशि के रूप में कुछ पैसे या हेल्प की जाती थी। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये सेकंड 2.0 इसी के अंदर एडिशनल ये लॉन्च की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको काम की है, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना जो एक लड़की के जन्म से लेकर शादी तक के किस्तों में कुछ वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इसके लिए बालिका का परिवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है ना, परिवार गरीब रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के नीचे आना चाहिए, अर्थात जो थोड़ा इस तरीके की जो कैटेगरीज के लोग होंगे उनको ये इस तरीके की धनराशि मुहैया कराते हैं, ताकि उनको जो बचपन से जो उनके शादी विवाह तक जो भी रहेगा उसमें एक कुछ किस्तों के थ्रू उनके एक योगदान वित्तीय सहायता ये दे सकेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट, लाडली लक्ष्मी योजना का 2.0 संस्करण मध्य प्रदेश में लागू किया है। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ लोक नृत्य और GI टैग है मध्य प्रदेश में फेमस हैं, जो आपको बारी रीड आउट कर लेने हैं इंपॉर्टेंट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देश ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा? तो फ्रेंड ऐसा कौन सा देश बना? वो है अमेरिका, जो बिटकॉइन को ज़्यादा ही चाहता है, तो उसने इस चीज़ को इसमें वो पहले स्थान पर है इंडेक्स में। ठीक है, हमारे देश में इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं, तो जिसके कारण इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी, इसके अगर हम बात करें शेयर मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल उसमें आ चुका है। तकरीबन 50,000 का ये बिटकॉइन डॉलर में था, अब ये 24,000 बिटकॉइन डॉलर पे आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अमेरिका ने अभी तक नंबर 1 स्थान हासिल करा है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दानिश सिद्दीकी को ये सम्मानित किया गया है इस बारी का पुलित्जर पुरस्कार को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कैटेगरीज में दिया था। 9 मई 2022 को नाटक, पत्रकारिता, संगीत और पुरस्कार के पुलित्जर पुरस्कार 2022 में विजेताओं की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में ये घोषणा की जाती है, तो उसी में ध्यान में रखते हुए घोषणा की गई, जिसमें ये जो है सम्मानित किया गया है किसको? दानिश सिद्दीकी को सम्मानित करते हुए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, काफ़ी जैसे लोक सेवा के अंदर, खनिज रिपोर्टिंग के अंदर, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, काफ़ी डिफरेंट रिपोर्टिंग के अंदर इसको भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ अलग कैटेगरीज भी जोड़ी गई जो ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे तो ड्रामा हो गए, बुक्स हो गई, म्यूजियम हो गए, पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, तो नाटक के अंदर, फिक्शन के अंदर, जीवी के अंदर, तो काफ़ी चीज़ों के अंदर। और बेसिकली अगर इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में लिखे गए प्रावधानों द्वारा की गई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस पुरस्कार को प्रबंधन करता है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 21 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखना, पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कहीं से भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है फ्रेंड? तो फ्रेंड किसने लिए ये शपथ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यून
सुक येओल ने ये शपथ लिया, आप देख सकते हो यून सुक येओल ने, इन्होंने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और हमारे दक्षिण कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी चांस रहेंगे यहाँ से क्वेश्चन आने के, ठीक है। दक्षिण कोरिया के बारे में आपको पूरा यहाँ पे पता होना चाहिए, इनके बारे में क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट 38वां समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो 38 समानांतर रेखा निकलती है दोनों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में से डिवाइड करती जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी आप जोग्राफिकल लोकेशन देखें अगर दक्षिण कोरिया की, तो देख सकते हो ये जोग्राफिकल लोकेशन है, आप यहाँ देख सकते हो 38 पैनल आपको दिख रहा होगा, पैरेलल जो लाइन जा रही है एकदम इनके दोनों के बीच से होते हुए निकलती है, ठीक है। और ये याद रखना रशिया से इतना पार्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये जो साउथ नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे देखो ये रशिया के साथ भी बाउंड्री साझा करता है, बाकी चाइना करता है, बाकी रशिया के साथ भी अपनी बाउंड्री साझा करता है ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन याद रखनी है आपको, ठीक है फ्रेंड। ये 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।